Right now we are here at Indian House as the Embassy of India celebrating their 78th Independence Day anniversary. Dear colleagues and friends, a very good morning to you all. Today is an auspicious occasion for us as we are celebrating the 70th Independence Day of India. It's a day of pride and reflection, honoring the sacrifices of those who fought for our nation's freedom. As we celebrate the remarkable journey of our nation towards freedom and sovereignty, let us dedicate ourselves to the development and progress of our beloved country, India. On this note, I have the honor to invite Ambassador to formally commence today's function by hosting our national flag Tiranga, the symbol of our pride and identity. Esteemed guests and dear friends, good morning to all of you. I am delighted to welcome you all to the India House to join us in the celebration of the 78th Independence Day of India today. It's a day of immense national pride and reflection. It's a symbol of our resilience, determination, aspirations, and commitment to a peaceful and prosperous world. On this auspicious occasion, I extend my warmest greetings and good wishes to all members of Indian diaspora and the friends of India in the Philippines. I also take this opportunity to wish and urge all of you to continue to work towards a deepening and diversifying of the close and friendly relations that exist between our two countries. The next year has a special significance in our bilateral ties as we embark on celebrating the 75th anniversary of our diplomatic relations. With this, I shall move to reading out the address by the Honorable President of India to the nation on the eve of Independence Day. भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी देशवासी 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लहराते हुए तिरंगे को देखना, चाहे वो लाल किले पर हो, राज्यों की राजधानियों में हो, हमारे आसपास हो,
हमारे हृदय को उत्साह से भर देता है। ये उत्सव 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के साथ अपने इस महान देश का हिस्सा होने की हमारी खुशी को अभिव्यक्त करता है। जिस तरह हम अपने परिवार के साथ विभिन्न त्योहार मनाते हैं, उसी तरह हम अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी अपने उस परिवार के साथ मनाते हैं जिसके सदस्य हमारे सभी देशवासी हैं। 15 अगस्त के दिन देश विदेश में सभी भारतीय ध्वजारोहण समारोह में भाग लेते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। जब हम बच्चों को अपने महान राष्ट्र तथा भारतीय होने के गौरव के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं तो उनके उद्गारों में हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हमें ये अनुभव होता है कि हम उस परंपरा का हिस्सा हैं जो स्वाधीनता सेनानियों के सपनों और उन भावी पीढ़ियों के आकांक्षाओं को एक कड़ी में पिरोती है जो आने वाले वर्षों में हमारे राष्ट्र को अपना संपूर्ण गौरव पुनः प्राप्त करते हुए देखेंगे। इतिहास की इसी श्रृंखला की एक कड़ी होने का बोध हमारे अंदर विनम्रता का संचार करता है। ये बोध हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब हमारा देश विदेशी शासन के अधीन था। राष्ट्रभक्ति और वीरता से ओतप्रोत देश प्रेमियों ने अनेक जोखिम उठाए और सर्वोच्च बलिदान दिए। हम उनकी पावन स्मृति को नमन करते हैं। उनके अथक प्रयासों के बल पर भारत की आत्मा सदियों की नींद से जाग उठी। अंतर्धारा के रूप में सदैव विद्यमान रही हमारी विभिन्न परंपराओं और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों ने नई अभिव्यक्ति प्रदान की। मार्गदर्शक नक्षत्र की तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न परंपराओं और उनकी विविध अभिव्यक्तियों को एकजुट किया। साथ ही सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अम्बेडकर तथा भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेक महान जननायक भी सक्रिय थे। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। Question regarding science and technology, because we're science journalists. Can you enlighten us again regarding this coming year or next year is the first human space exploration of India? The Gaganyaan program, where for the first time India will send astronauts to the space. So we are very much looking forward to the success of this program. Thank you so much, and we're looking forward that India will be the top on the economy in the world. Okay. Again, 78th anniversary, congratulations. Thank you. As we witness the 78th anniversary of India here at the Indian House, or simply the resident of Ambassador of India, we have the chance to interview His Excellency Harsh Kumar Haim. And also, coincide with this activity is the 447th founding anniversary of our province of Bulacan. This is MJ Albina Balagar of DZMJ Online, Dawa Sakat Makabuluhang Journalismo, your happiness channel.